अच्छी सोच, ये जो बदगुमानी है ना, बुरा सोचना, बुजुर्गों के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी। अगर किसी बंदे को 4 पैसे मिल गए तो ये कहना कि यार पता नहीं इसने कौन सा बैंक लूटा है, और अगर नहीं मिले तो कहना ये काहिल ही बड़े हैं, काम ही नहीं करते। हर जगह बदगुमानी। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। अच्छा सोचें। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। लोगों के बारे में अपने ख्यालात को परागंदा कर लेना, बुरा कर लेना, बुरा सोचना, बिखर जाना ख्यालात का, ये सबसे बड़ा झूठ है। मुआशरे में जब सोचें अच्छी होती हैं तो मुआशरा सेहतमंद होता है। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन के मरीज कोरोना के बाद 65% के करीब गए। किसी को थोड़ी सी टेंशन है, किसी को ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा ये जो टेंशन का मर्ज है, इसमें सबसे बड़ा मसला बदगुमानी का है। आप डॉक्टर के पास पहले दिन जाएंगे ना, मुझे टेंशन है, तो पहला सबक ये पढ़ाएगा कि अच्छा सोचा करो और जो रब ने दिया उस पर राजी रहना सीखो। टेंशन खत्म होगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना अच्छी सोच लोगों के अंदर लाना चाहते, लोगों को लोगों के हक में नरम करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के लिए दलाइल देते। हर तबके की हुजूर ने इज्जत बयान की। मजदूर से, मेहनत करने वाले से कहा ये अल्लाह का दोस्त है। जो तिजारत करने वाला था फरमाया जो सच्चा ताजर होगा कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को एहसास दिया, अच्छा गुमान। अगर बिलफर्ज किसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि फलां आदमी ये गलती कर रहा है, तो एक तो ये कि अगर वो बुजुर्ग है, कोई आलिम है, कोई अल्लाह वाला है, कोई हमसे बड़ा है, हमारा वालिद है, तो उसकी उस गलती को, उसकी तावील करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर कोई अच्छा पहलू निकलता है तो अच्छे। एक औरत जा रही है तेजी से बेपर्दा गली में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसे बेहया ना कहो, हो सकता है बेचारी का बच्चा छत से गिर गया हो, दुपट्टा माँ को याद ही नहीं रहा, दौड़ गई। हालांकि याद रहना चाहिए था उस मौके पर, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा ज़हन हर वक्त ना उलझा रहे। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, सबक मैंने अर्ज़ करना तो मैं कर चुका। अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना, मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ। अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में हाफिज़ ज़्यादा होते हैं और मस्जिदें थोड़ी होती हैं, तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहा है तो बन रहे हैं ना। कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है मौलवियों की, जुमा नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज़ बनाया था ना, जब जल्जला आया कश्मीर पे तो उसने भी कहा था अब्बा मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये जल्जले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते हैं, एक बाबा जी को खून की एक बोतल की ज़रूरत पड़ जाए तो 14-14 बच्चे गलियों में खड़े होते, इनको बुरा कहते हैं। हम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐनक का शीशा नहीं साफ करना, सामने वाले का मुंह ही साफ करते रहना है। आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इमाम अब्दुल्ला जाफरी रहमतुल्लाह लिखा है कि सारा बगदाद जितना भी था सब इज्जत करता था हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह की। सारा बगदाद इज्जत करता, प्यार करता। नंगे पांव चलते थे तो जानवर भी गोबर नहीं करते थे गलियों। इतना अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज दिया था, नवाजा हुआ था। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते उधर भी शराफी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते, जरा वजह सुनना। कहते इसलिए नहीं अच्छे लगते कि वो जुमे वाले दिन ना फर्ज पढ़ के चले जाते, बाकी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ भी लिए। हमारे यहाँ ना बाकियों पर तो नहीं, पर पाबंदी होती है कि असर की भी पहली 4 सुनते पड़े, उस पर पाबंदी है। तो मैं अक्सर कमेटी वालों से पूछता हूँ कि जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई वो आप क्यों लगाते हैं? मेहरबानी करें, लोगों को गुंजाइश दें। आप वो जबर क्यों करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? जी हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह फर्ज जमात के साथ जुम्मे वाले दिन पढ़ते हैं तो बाकी नमाज पढ़े बगैर चले जाते हैं। लोगों ने उसे समझाया तो वो ताजर कहता है मुझे बड़े अरसे के बाद एक दिन ख्याल आया वैसे पता करूं तो सही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पता तो करूं मसला क्या है।
मालूमात तो करूं। कहते जुमा पढ़ा हजरत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान खरीदे, तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो, पीर साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब खरीदे होटल से, तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। कहते हैं थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज बुजुर्ग लेटे। और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ में थे। हज़रत बिशर आफी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। तो फरमाने लगे बाबा नाराज़ ना होना, जुमा था, मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हजरत शेख ने जब कहा ना माफ़ कर दो तो बाबा जी रो पड़े। कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज़ मेरी रोटी लेके आता, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक बड़ा रहूँगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ़ करेगा। तो हज़रत बिशर हाफी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पूंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अपना गुमान ठीक करें, सोचें ठीक करें, हुजूर की ग़ुलामी में जो सोचें हुजूर ने हमें अता की उन पर तवज्जो करें। फिर देखें अल्लाह की मदद आएगी, महबूबियत नाज़िल होगी। जो हम करने के काबिल भी नहीं वो काम भी रब ले लेगा। जो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो भी अल्लाह की तौफीक से हो जाएगा। उलझना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा कहानियाँ छोड़ दें, नए नए उलझे सवालात और बिखरी सोचें। और हमारे बच्चों का ये कहना कि फ़लाना भी गलत फ़लाना भी गलत, तो भाई ये तो आपके ज़िम्मे ही नहीं, आपके तो ज़िम्मे अपना आप है। बुरे बंदे नूं लभन टुरिया सां जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई।